हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को एडू पीपीएससी में। दोस्तों, आज से एक नया सेशन शुरू होने वाला है मैथ का, जो कि आगामी एईडीओ जो बीपीएससी के द्वारा वैकेंसी निकाला गया है उसके लिए और बिहार सीजीएल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चलने वाला है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं वर्क एंड टाइम के बारे में, यानी काम और समय के बारे में। यहाँ एक-एक चीज़ हम लोग काफ़ी बारीकी से देखेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा ढंग से आप लोग समझ पाइएगा। चलिए तो देखते हैं। अगर पूछा जाता है वर्क क्या है, तो काम 2 कारकों पर निर्भर करता है, एक समय तथा मज़दूरों की संख्या पर। मतलब जो भी क्वेश्चन यहाँ रहेगा, या तो समय निकालने के लिए कहेगा या तो मज़दूरों की संख्या निकालने के लिए कहेगा। इसके बाद से देखते हैं हम लोग समय जो है, समय की मात्रा में वृद्धि अथवा कमी करने पर काम की मात्रा में वृद्धि अथवा कमी हो जाती है। यह हमारा जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको देख लेते हैं कि समय की मात्रा में अगर वृद्धि करते हैं या कमी करते हैं, तो काम की मात्रा में वृद्धि अथवा कमी हो जाती है। वहीं दूसरा है हम लोग का कि मजदूरों की संख्या, नंबर ऑफ लेबर्स, किसी काम को पूरा करने में मजदूरों की संख्या जिस अनुपात में बढ़ाई जाती है, उसी अनुपात में समय भी घट जाती है। विलोम, मजदूर की संख्या घटाने पर काम की अवधि बढ़ जाती है। नोट, काम और समय व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दोस्तों, यह जो मुख्य टॉपिक है, इसका आगे हम लोग को क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ देखेंगे महत्वपूर्ण फार्मूला, यानी इम्पोर्टेंट फार्मूला। यहाँ देखेंगे, यदि n दिनों में एक किसी कार्य को पूरा करता है, तो एक के एक दिन का कार्य, तो संपूर्ण कार्य बटा दिनों की संख्या, यानी n दिन हो गया और ए जो है कार्य करने वाला हो गया, एक किसी कार्य को, यानी इसका हो जाएगा एक एक दिन का कार्य बराबर संपूर्ण कार्य बटा दिनों की संख्या। तो संपूर्ण कार्य यानी एक हो गया, तो 1/n यानी इसका फॉर्मूला हो जाता है। इसके बाद से देखते हैं कि यदि ए किसी कार्य के 1/n भाग को एक दिन में करता है, तो पूरा कार्य करने में तो n दिन लगेगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि 1/n अब मल्टीप्लाई n यहाँ पे कर देते हैं, तो n से n क्या हो जाएगा, कट जाएगा हम लोग का, कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या, n। यानी यहाँ पे एक से एक कट जाएगा और उसके बाद से क्या बच जाएगा, n बच जाएगा। यानी अभी हम लोग देखे थे कि काम और समय जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसीलिए यहाँ पे कितना दिन हो जाएगा, n हो जाएगा। इसके बाद से अगला देख लेते हैं। यहाँ पे यदि एक की कार्य क्षमता बी की आधी हो, तो किसी कार्य को करने में ए को बी से दूना समय लगेगा। यानी ए की कार्य क्षमता बी की आधी हो तो किसी कार्य को करने में ए को बी से दूना समय लगेगा। वही क्वेश्चन अब देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन है यहाँ पे ट्रिक जो बनाया गया है इसके लिए कि यदि ए किसी काम को x दिनों में तथा बी उसी काम को y दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे। तो ट्रिक हम लोग का हो जाएगा xy/x+y, यानी ए का कार्य x दिन, y का कार्य यानी बी का कार्य जो है y दिन। तो इसका फॉर्मूला हो गया xy/x+y। देखेंगे इसके आगे यहाँ पे इसका सल्यूशन किया गया है। यहाँ क्वेश्चन है कि यदि ए किसी काम को 6 दिनों में तथा बी उसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो अभी हम बताए थे दोस्तों कि ए का जो काम यहाँ पे है, तो यहाँ कितना दिन है, तो 6 दिन, और बी का कितना है, तो 12 दिन। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी XY×X+Y, तो 6×12/6 + 12, तो 72/18 हो जाएगा। वहीं 4 दिन आंसर आ जाएगा। तो ट्रिक हम लोग देख लिए, इसको आप लोग कॉपी में नोट भी करते चलिएगा। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, यदि ए तथा बी किसी काम को x दिन में करते हैं तथा ए अकेले उस काम को y दिनों में करता है, तो बी उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो इसका एक फार्मूला हो गया एक्स वाई बटा वाई माइनस एक्स। यानी यदि एक पुरुष तथा एक औरत किसी काम को 8 दिन में करते हैं, माने दोनों मिल करके 8 दिनों में करते हैं, तो एक पुरुष अकेले उस काम को 12 दिन में करता है, तो एक औरत उस काम को कितना दिन में करेगी? तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग। इसका फॉर्मूला था कि एक्स गुणे वाई बटा वाई माइनस एक्स। तो एक्स को मान लिए हम लोग यहाँ पे 8 और वाई को मान लिए 12 यहाँ पे, और वाई हो गया 12 माइनस 8, यानी 96/4 हो गया, कटेगा तो 24 दिन आ जाएगा। इसी पे आधारित एक दो क्वेश्चन और आप लोग बनाते रहिएगा अपने से प्रैक्टिस करके, ताकि क्वेश्चन और भी आसान तरीके से समझ में आ जाए। इस तरह से हम लोगों ने दो फार्मूला देख लिया। एक तो फार्मूला हो गया सिंपल सा कि एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, यानी पहला फार्मूला था कि ए तथा बी का काम। और वहीं अगर देखते हैं, अगर वहीं क्वेश्चन अगर दे दिया कि दो आदमी मिल करके एक काम करता है यानी इतना दिन में, और एक सिंगल करता है इतना दिन में, तो वहाँ पे निकालना होता है, तो हम लोग एक्स वाई ऊपर कर देते हैं, और जिसका जैसे मान लीजिए निकालना होता है, यहाँ पे निकाले हम लोग, जैसे कि एक महिला का कार्य निकाले तो वाई माइनस एक्स करके निकाले, इसी तरह से एक पुरुष का निकालना होगा, तो यहाँ पे एक्स वाई बट्टे हम लोग एक्स माइनस वाई करके निकाल लेते। चलिए दोस्तों, तो इस तरह से सूत्र को नोट करते चलेंगे, इस बात से अगला देखेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को इसमें जोड़ें। यदि ए बी सी किसी काम को क्रमशः एक्स वाई तथा जेड दिनों में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितना दिनों में करेंगे? देखिए दोस्तों, जो पहला हम लोग सूत्र देखे थे ना, एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, सेम क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग? मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है जो 12 दिन में काम करता है, यहाँ पे बी है तो 15 दिन में करता है, और सी है तो 20 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा? तो इसका सबसे बेहतर फार्मूला देखिए, एक्स वाई बट्टे, इतना अच्छा फार्मूला है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसको याद भी कर लेंगे हम लोग बहुत आसान तरीके से। एक्स वाई जेड यानी एक्स वाई जेड हो गया, और एक्स वाई हो गया, वाई जेड जेड एक्स। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा सबसे पहले, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम इसको लिख देंगे एक्स वाई और जेड। अब यहाँ पे हम लोग आसान तरीके से बैठा लिए हैं, दिनों की संख्या निकालना है कि तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। एक्स वाई जेड हो गया, और यहाँ पे देखेंगे एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया, जेड एक्स हो गया। तो ऊपर जब हम मल्टीप्लाई किए हैं तो 3600 आ गया, और नीचे इसको मल्टीप्लाई करके जोड़े हैं तो 720 कटेगा, तो 5 दिनों की संख्या आ जाएगा। दोस्तों आई होप कि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें दोस्तों के बीच। इसके बाद चौथा ट्रिक देखेंगे हम लोग। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः एक्स तथा वाई दिनों में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर का प्रारंभ करते हैं, लेकिन एक काम पूरा होने के जेड दिन पहले ही काम छोड़ देता है। काम पूरा होने में लगा समय, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देता है कि दो आदमी मिलकर कोई काम कर रहा है, दोनों काम करते रहते हैं, लेकिन एक का काम पूरा हो जाता है, ठीक है, तो काम जैसे मान लीजिए चलना होता है 10 दिन, तो काम वह 5 ही दिन करके चला जाएगा। यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन, तो उसके लिए फार्मूला है कि वाई बट्टे एक्स प्लस वाई गुणे जेड प्लस एक्स। तो जेड जो यहाँ पे है ना, जितना दिन पहला व्यक्ति जो काम छोड़ करके गया है ना, वो इसमें जुड़ा जुड़ा जाएगा। बाकी दो व्यक्ति हैं तो एक्स वाई तो है ही है। अगर जो मान लीजिए 5 दिन काम किया चला गया, तो उसको जेड मान लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं, एक्स हो गया आपका 10, वाई हो गया 20, और जेड हो गया 5।
तो यहाँ पे फॉर्मूला के अनुसार हो जाएगा कि राम और श्याम किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 20 दिनों में कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 5 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। बताएं कि काम कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए मैंने बताया ना कि आधा दिन काम करके छोड़ दिया वो, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई बट्टे एक्स प्लस वाई। और से प्रयास करेंगे कि जो ज़्यादा संख्या होगा, इतना ट्रिक में समझिए कि उसको अंश में रखेंगे। एक्स प्लस वाई गुणे, यहाँ पे जेड का मान देखिए 5 रख लिए और एक्स रख लिए। अब कोई पूछेगा एक्स ही क्यों रखे सर, तो यहाँ पे देखिए एक्स इसलिए रखे मैंने, यहाँ पे एक्स इसलिए मैंने रख लिया कि क्योंकि एक्स भाई काम करके छोड़ दे रहा है। यहाँ पे 5 प्लस 10 हो जाएगा और इसको आसान तरीके से यहाँ से निकाल लिए हम लोग। देखिए यहाँ से इसका 20 हो जाएगा, यहाँ 30, इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 2 से, और 2 से 10 मत में कट जाएगा तो 10 दिनों की संख्या हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए और बी किसी काम को x दिनों में करते हैं, बी और सी उसी काम को y दिनों में करते हैं, और ए और सी z दिनों में करते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि दोनों पेयर पेयर के रूप में करते हैं, जिसे जोड़े के रूप में कोई कार्य करते हैं कि दोनों मिलकर ही काम करेगा। बहुत आसान है, जैसे आप लोग क्वेश्चन देखे थे ना इसके पहले कि ए बी सी का तीनों दिन का काम, तो उसमें कुछ नहीं करना है, बस वही चीज़ है। इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देना है कि दोनों आदमी मिल मिल करके काम कर रहा है भाई। तो ए और बी और सी तथा ए और सी किसी काम को क्रमशः इतना दिनों में करता है। तो यहाँ पे देख लेंगे, इसको मान लीजिएगा एक्स वाई और इसको मान लेंगे जेड। यहाँ पे 2 अपने तरफ से लिख लिए, अब बाकी एक्स वाई जेड, यहाँ पे एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। अब इसका आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा, हल कीजिएगा तो निकल जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसे इस तरीका से भी आ जाता है, यदि M1 व्यक्ति किसी काम को D1 दिनों में करते हैं तो M2 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, M1 D1 M2 D2 नियतांक होता है। यहाँ पे इसको देख लेते हैं थोड़ा डिटेल्स में। M व्यक्ति हो गया, D दिन हो गया। यहाँ पे देख लीजिए, M व्यक्ति हो गया और यहाँ पे D दिन हो जाएगा। इसके बाद से देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए यदि 5 व्यक्ति किसी काम को 15 दिनों में करते हैं तो 3 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ 3 व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है तो D2 निकालना है। यहाँ पे देख लीजिए ऐसे करेंगे, M1 D1 और M2 D2 निकालना है भाई। D2 जब निकालना है तो M1 D1 हो गया बट M2 हो गया। M1 D1 मतलब 5 गुणे 15 और M2 का मान कितना दिया है, 3 देवे किया है। यहाँ से डिवाइड करेंगे इसको, ये 5 मर्द में कटेगा, 5 से 50 25 हो जाएगा यहाँ पे आंसर। बहुत ही आसान तरीके से इसको देख लिए दोस्तों। बस इतना ध्यान ध्यान में रखना है ना कि जो M है, M और व्यक्ति है, और यहाँ पे M1 हो गया और यहाँ पे M2 हो जाएगा और यहाँ पे D1 हो जाएगा। तो जब D1 मालूमे है, D2 निकालना है हम लोग को, तो D2 का फॉर्मूला नहीं हो जाएगा यहाँ पे। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, यदि ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः एक्स वाई तथा जेड दिनों में कर सकते हैं तो तीनों की कार्य क्षमताओं का अनुपात 1/x 1/y 1/z। तो वाई जेड जेड एक्स जेड और एक्स वाई। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ जो कार्य क्षमताओं का जो अनुपात होता है तो वाई जेड एक्स जेड और यहाँ एक्स वाई हो जाएगा। तो यदि ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिनों में 20 दिनों में और 30 दिनों में, यानी तीनों का अलग अलग काम हो गया, कर सकते हैं, तीनों मिलकर काम को समाप्त करते हैं। इस प्रकार मजदूरी के रूप में उन्हें
₹2200 मिलता है तो ए का हिस्सा क्या होगा? दोस्तों यह एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया कि एक रेशियो निकाला एबीसी का। तो जब रेशियो निकालेंगे तो इसका रेशियो आएगा 6, 3 और 2। इसका लॉसन निकाल लिए हम लोग, रेशियो निकाल लिए। और यहाँ पे देखेंगे ए का हिस्सा कितना होगा, ए का हिस्सा कितना होगा। तो सबसे पहले रेशियो को जब ऐड कीजिएगा तो 6, 3, 9 और 2 11 होगा ना, 11 हो गया। तो जो मान लीजिए ए का हिस्सा निकालना है तो जिसका लिखना होता है ना उसको हम लोग क्या करते हैं देख लीजिए। जिसका लिखना होता है, जैसे ए का निकालना है भैया, तो ए का कितना हिस्सा है, 6 है, टोटल कितना है 11 है। और कितना रुपया इसके लिए मिला है, तो 2200 मिला है ना। तो 2200 में क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हम लोग को 1200 आ जाएगा। इसी तरह से अगर पूछेगा कि हमको निकालना है बी का हिस्सा निकालिए, इसके लिए भी हो जाएगा 3 बट्टे कितना, यहाँ पे देख लेंगे 11, क्योंकि टोटल रेशियो का योग कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। और यहाँ पे टोटल कितना राशि हो जाएगा, 2200 रुपया। अब यहाँ पे काटेंगे तो 11 दूना 22, 200 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 तिहाई 600 रुपया आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 3 आदमी एक साथ किसी काम को x दिनों में पूरा करें तथा उनमें से कोई 2 आदमी अलग-अलग उस काम को क्रमशः x तथा x, y तथा z दिनों में पूरा करें, तो तीसरे आदमी द्वारा अकेले उस काम को पूरा करने में लगा समय। देखिए 3 आदमी काम कर रहा है, उस काम को क्रमशः कोई x दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन वाई तथा जेड दिनों में पूरा करे तो तीसरे आदमी द्वारा अकेले उस काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। तो राम, मोहन तथा सोहन मिलकर 10 दिन में मैंने कर देते हैं, तीनों आदमी। तो पहले राम अकेले उस काम को 30 दिन में कर लेता है, मोहन अकेले 40 दिन में पूरा कर सकता है। तो सोहन अकेले मैंने एगो काम निकालना है। तो वही चीज हम जो पहला फार्मूला निकाले थे, एक्स, वाई और जेड। अब इसमें करना क्या है, हमको निकालना है एक्स का। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा क्या है। सबसे पहले मैं बताया हूँ आप लोगों को कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा तो हम लोग सबसे पहले एक्स वाई जेड मानेंगे। और यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला वाई जेड, एक्स वाई और एक्स जेड, बस इस पे बैठा देना हम लोग को। तो वाई जेड, एक्स वाई, एक्स जेड। और जब हल करेंगे इसको तो ऊपर है 12,000, यहाँ पे 1200 माइनस 300 माइनस 400 और बटे 500 आ गया। जब इसको काटेंगे तो यहाँ पे 24 दिन आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए किसी काम को x दिन में तथा बी उसे y दिन में पूरा करते हैं। z दिनों तक काम करने के बाद ये काम करना छोड़ देता है। शेष काम को बी द्वारा पूरा करने में लगा समय। मान लीजिए कोई 2 आदमी व्यक्ति काम कर रहा है, एगो काम करते रहा तब तक वो छोड़ देता है, तो कहता है कि बी कितना दिनों में करेगा। क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, देखेंगे इस क्वेश्चन को। ए किसी काम को 10-25 दिनों में तथा बी उसे 30 दिनों में अलग अलग कर सकते हैं। 10 दिनों तक काम करने के बाद एक काम करना छोड़ देता है। शेष काम बी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेंगे कि जो पहला है यहाँ पे इसको एक्स मानेंगे और बी उसे 30 दिनों में अलग अलग कर सकते हैं। और यहाँ पे बी को मान लेंगे हम। सबसे पहले दोस्तों हम बताएं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा ट्रिक से बनाना है, बहुत कम समय में बनाना है, तो इसको एक्स वाई मानिए आप। एक्स वाई मान लिए, एक्स का कितना हो गया 25 और वाई का कितना हो गया 30। और जितना दिन काम करके छोड़ता है ना, तो क्या हो जाएगा आपका अलग संख्या उसको मानेंगे, जेड मान लेंगे। यहाँ पे 25 दिन हो जाएगा और इस तरह से इसको हल करने के बाद से 18 दिनों की संख्या निकाल लेंगे हम लोग। आई होप कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।